जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 5 मार्च की करंट अफेयर हम देखेंगे और प्रतिदिन की भांति शुरुआत करते हैं एक सकारात्मक विचार के साथ। दोस्तों, सफलता का पहला नियम है एकाग्रता। सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना और दाएं बाएं देखे बिना सीधे उस बिंदु तक जाना। जी हाँ दोस्तों, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन को केवल अपने लक्ष्य में मछली की आंख दिख रही थी, दाएं बाएं कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने लक्ष्य के प्रति यानी केवल आपको अपना उद्दीपक दिखना चाहिए जो आपको प्राप्त करना है। दाएं बाएं आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि दाएं बाएं देखकर आपके मन में भटकाव की स्थिति पैदा होती है। इसीलिए आपको अपना मन नहीं भटकाना है, आपको लगे रहना है और एक नियत बिंदु पर केंद्रित होकर आपको कार्य करना है। आपको निश्चित एक दिन सफलता मिलेगी। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की। जी हाँ दोस्तों, ये डॉल्फिन पर ये 7वीं मीटिंग थी, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। यह अध्ययन 8 राज्यों की 28 नदियों में किया गया, जिसमें 3,150 कार्य दिनों में 8500 किलोमीटर की दूरी तय की गई। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन दर्ज की गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है आपके लिए। इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, असम का स्थान रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी। ये बात भी आपके लिए खास हो जाती है दोस्तों, ये भी आपको इसमें इंक्लूड करनी है। यह केंद्र वन्यजीवों के स्वास्थ्य, बीमारी का प्रबंधन का प्रमुख हब होगा। उन्होंने 2025 में एशियाई शेरों की 16वीं जनगणना शुरू करने की घोषणा की। ये भी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इसके अलावा वर्धा वन्यजीव अभयारण्य में प्राकृतिक रूप से बढ़ रही एशियाई शेरों की आबादी को देखते हुए वहां भोजन की उपलब्धता बढ़ाने और पर्यावरण सुधारने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं वन्यजीव मानव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए कोयम्बटूर स्थित सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री SACON में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री ने गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश और बन्नी घास के मैदान गुजरात में चीतों को बसाने की योजना की घोषणा भी की। इसके अलावा बाघों के संरक्षण के लिए एक नई योजना शुरू करने और प्रोजेक्ट घड़ियाल के तहत घड़ियालों के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोदावन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना भी लॉन्च की गई। तो आपको एक क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी दोस्तों मिलती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, यमांडू ओरसी बने उरुग्वे के नए राष्ट्रपति। ये इनका चित्र है, देख लेते हैं इनके बारे में। 1 मार्च को यमांडू ओरसी ने दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे के एक नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यमांडू ओरसी उरुग्वे के वामपंथी गठबंधन ब्रॉड फ्रंट के नेता हैं। उन्होंने चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार अल्वारो डेलगाडो को चुनाव में हराया था। ये बात आपको याद रखनी है। तो यमांडू ओरसी जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो उरुग्वे के बने हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको पता होगा लिविज एक कंपनी है कि नए वैश्विक राजदूत बने दिलजीत दोसांझ। देखते हैं, ये इनका फोटो है। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध डेनिम ब्रांड लेवी ने दिलजीत दोसांझ को अपना वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है, जिससे वह ब्रांड के रचनात्मक समुदाय में शामिल होने वाले पहले पंजाबी कलाकार बन गए हैं। यह सहयोग संगीत, फैशन और संस्कृति के विलय में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करता है, जो भारत और दुनिया भर में लेवी के ब्रांड की पहचान को और मजबूत करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। भारतीय कला के मशहूर कलाकार हिम्मत शाह का निधन। ये दोस्तों, ये हिम्मत शाह हैं, इनके बारे में जान लेते हैं।
अपनी मूर्तियां और आधुनिक कला के लिए मशहूर भारतीय कलाकार हिम्मत शाह का रविवार सुबह 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। जयपुर के सालवी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई है। उनका मानना था कि हर सामग्री में जीवन होता है और उन्होंने अपने पूरे करियर में कला के विभिन्न रूपों के साथ प्रयोग किए। जयपुर में उनका स्टूडियो पुरानी बोतलों, तारों और रस्सियों से भरा हुआ था, जिन्हें उन्होंने खूबसूरत कलाकृति में बदल दिया। तो ये आपको बात याद रखनी है, उनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। सरकार ने IRCTC को नवरत्न का दर्जा दिया। देखते हैं दर्जे में क्या मिलता है। सरकार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम और भारतीय रेलवे खान-पान तथा पर्यटन निगम IRCTC को नवरत्न का दर्जा दिया। रेलवे वित्त निगम रेल मंत्रालय का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। इसका वार्षिक कारोबार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक है। IRCTC भी रेल मंत्रालय का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है और इसका वार्षिक कारोबार 4,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही सभी 7 रेलवे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा मिल गया है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाले अन्य 5 उद्यम कॉनकोर, RVNL, इरकॉन, राइट्स और रेलटेल है। तो ये सभी को उनका नवरत्न का दर्जा हाल ही में मिल गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। कृष्णा जयशंकर ने 2025 माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान रचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कृष्णा जयशंकर। ये है कृष्णा जयशंकर, देखते हैं के बारे में। भारत की कृष्णा जयशंकर 2025 माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान रचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने इंडोर शॉट पुट में 16.03 मीटर का आंकड़ा हासिल किया। 22 वर्षीय कृष्णा ने 15.54 मीटर का पिछला भारतीय इंडोर रिकॉर्ड तोड़ा। पूर्णा राव राणे ने 2023 में अमेरिकी एथलीट कॉन्फ्रेंस इंडोर चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाया था। कृष्णा जयशंकर अंतिम दौर से पहले चौथे स्थान पर भी। उन्होंने अपने अंतिम थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। अमेरिका की माया लेसनर ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनकी हमवतन गैबी मॉन्स ने रजत पदक जीता। कृष्णा का पिछला सर्वश्रेष्ठ इंडोर थ्रो 15.03 मीटर था, जो पिछले महीने इसी स्थान पर दर्ज किया गया था। भारत का ओवरऑल महिला शॉटपुट रिकॉर्ड 18.41 मीटर बना हुआ है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों ओलिव रिडले जो कछुआ है वो चर्चा में है, आपने सुना भी होगा। अभी एक घाट पर काफी कछुए सामने आए, उसके बारे में जान लेते हैं। वन अधिकारियों ने ओडिशा के गंजाम जिले में ऋषिकुल्य नदी के पास गोखरकुड़ा से बटेश्वर तक 5 किलोमीटर तक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये प्रतिबंध क्यों लगाया उसके बारे में जान लेते हैं। ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए भारतीय संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इस क्षेत्र में उद्यमों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। 16 से 23 फरवरी के बीच सामूहिक रचनात्मकता के दौरान 6,98,718 मेडा ओलिव रिडले कछुए ने अंडे दिए थे। कछुए विशेषज्ञ के अनुसार 45 से 50 दिन के अंदर इन अंडों से बच्चे निकलेंगे। तो भी जो ओडिशा का जो गंजाम जिला है दोस्तों, वहां पर काफी कछुए दिखाई दिए हैं। तो उस क्षेत्र में जाने पर हाल ही में वहां की जो सरकार ने रोक लगाई है। तो ये बात आपको याद रखनी है। पूछा जा सकता है ओलिव रिडले कछुए कहाँ पाए गए हैं, तो ये ओडिशा के गंजाम जिले में पाए गए हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों मात्र 5 रुपए में बिजली कनेक्शन। अब ये कैसे देखते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि समुदाय को समर्थन देने के लिए एक बड़े कदम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार 3 मार्च को घोषणा की कि राज्य भर में किसानों को जल्द ही केवल 5 रुपए के मामूली शुल्क पर अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त होंगे। इस पहल का उद्देश्य किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है, जिनके पास अभी तक अस्थायी कनेक्शन नहीं है, जिससे उनका वित्तीय बोझ कम हो और कृषि उत्पादकता में सुधार हो। इस बात की मुहिम चलाई है। तो मात्र 5 रुपए में मामूली शुल्क पर अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त होंगे। आने वाले दिनों में इस योजना को मध्य प्रदेश केंद्रीय विद्युत वितरण कंपनी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम यादव ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन जय शाह को फिलहाल 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह को फिलहाल 2025 के 14वें संस्करण में प्रतिष्ठित आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
यह पुरस्कार क्रिकेटर प्रशासन में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। यह दोस्तों जैसा इनको ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हाँ दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप है। 1 मार्च 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि मैं अंग्रेजी देश की आधिकारिक भाषा होगी, कि जो अंग्रेजी भाषा है उनके देश की आधिकारिक भाषा होगी। उन्होंने कहा है कि यह निर्णय विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों वाले राष्ट्र में एकता लाने में मदद करेगा। व्हाइट हाउस ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अंग्रेजी को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनने का बहुत समय बीत चुका है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। अब 2 प्रश्न मैं प्रतिदिन आपसे पूछता हूं जिनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो आज मुझे बताएंगे आप पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपको बताना है दोस्तों मेरे से, पहला लोकपाल दिवस इस साल किस तारीख को मनाया गया? पहला लोकपाल दिवस, एक तो प्रश्न आपको ये बताना है। दूसरा प्रश्न आपको मेरे से बताना है, हाल ही में पिछले कुछ महीनों में किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर, यानी हाथियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई थी? ये प्रश्न भी आपको मेरे से बताना है। इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं दोस्तों। और ऐसे ही प्रतिदिन की भांति आप लगे रहिए, सुबह 7 बजे अपनी करंट अफेयर देखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।